गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस करेंगे। मैंने इधर लिखा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा। ये सब है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। मैंने इधर साइन का साथ एक तो लिंक दिया कोसेक का, साइन का साथ लिंक दिया कोसेक का, उसी तरह कॉस का साथ दिया सेक का, कॉस का साथ दे दिया किसका सेक का, और टेन का साथ दे दिया किसका कॉट का। मतलब साइन का वैल्यू होगा 1/कोसेक, साइन का वैल्यू होगा 1/कोसेक और कोसेक का वैल्यू होगा 1/साइन। जैसे साइन थीटा है तो उसका नीचे मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक थीटा और कोसेक का वैल्यू होगा 1/साइन। मतलब कोसेक थीटा क्वेश्चन में है, उसका नीचे मैं लिख सकता हूँ 1/साइन थीटा। तो ये है साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू। साइन का वैल्यू होगा 1/कोसेक और कोसेक का वैल्यू होगा 1/साइन। उसी तरह कॉस का वैल्यू 1/सेक, सेक का वैल्यू 1/कॉस, कॉस का वैल्यू 1/सेक, सेक का वैल्यू 1/कॉस। उसी तरह टेन का वैल्यू 1/कॉट, कॉट का वैल्यू 1/10, टेन का वैल्यू 1/कॉट, कॉट का वैल्यू 1/10। ये ऊपर में बोला मैंने सब रेसिप्रोकल फार्मूला। साइन का वैल्यू 1/कोसेक, कोसेक का वैल्यू 1/साइन, कॉस का वैल्यू 1/सेक, सेक का वैल्यू 1/कॉस, टेन का वैल्यू 1/कॉट, कॉट का वैल्यू 1/10। अभी नीचे जो दिया साइन का साथ कॉस दिया, सेक का साथ एरो मार्क फॉलो कीजिए, टेन दिया और कोसेक का साथ कॉट दिया। मतलब ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस साइन देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला ऐसा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने दूसरा एरो मार्क से दिया सेक का साथ टेन का, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर मैंने दिया कोसेक का साथ कॉट, ये कोसेक का साथ कॉट दिया, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो और एक तो है इधर, जैसे साइन और कॉस डिवाइड देने से टेन होगा, साइन और कॉस डिवाइड देने से टेन होगा। मतलब टेन थीटा है तो उसका नीचे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा है उसका नीचे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब साइन बाय कॉस मतलब टेन, और कॉट थीटा का मतलब होगा, कॉट थीटा का मतलब होगा ये कॉस बाय साइन। कॉट मतलब होगा कॉस बाय साइन और टेन होगा साइन बाय कॉस। कॉट होगा कॉस बाय साइन और टेन होगा साइन बाय कॉस। कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो मैंने इधर लिखा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खाली ये लाइन अच्छा से याद करना पड़ेगा। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री में प्रूफ करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये लाइन याद करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन का वैल्यू 1/कोसेक, कोसेक का वैल्यू 1/साइन, कॉस का वैल्यू 1/सेक, सेक का वैल्यू 1/कॉस,
टेन का वैल्यू 1/cot, कॉट का वैल्यू 1/10, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन बाय कॉस होने से टेन होगा, साइन बाय कॉस होने से टेन होगा, और कॉस बाय साइन होने से कॉट होगा, कॉस बाय साइन होने से क्या होगा, कॉट होगा। अभी ट्रिगोनोमेट्री में प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। इसका कुछ पैटर्न, कम से कम 7 पैटर्न्स है, ये पैटर्न को याद करना पड़ेगा। जैसे आज एक पैटर्न मैं डिस्कस करूंगा, लिखा है इधर मैंने होल स्क्वायर, इधर में मैंने लिखा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर पैटर्न, जैसे a+b होल स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं तो a-b होल स्क्वायर भी हो सकता है। ये पैटर्न में मैं ट्रिगोनोमेट्री का क्या क्या क्वेश्चन होता है उसी को डिस्कस करूंगा। अभी मैं जो डिस्कस करूंगा होल स्क्वायर पैटर्न। होल स्क्वायर पैटर्न मतलब a+b होल स्क्वायर, नहीं तो a-b होल स्क्वायर पैटर्न डिस्कस करूंगा। ये पैटर्न में ट्रिगोनोमेट्री का कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी को मैं डिस्कस करूंगा, होल स्क्वायर पैटर्न। और बहुत सारा पैटर्न है, उतना ज़्यादा पैटर्न नहीं है, कम से कम 7 to 8 पैटर्न है। तो मेरा आज का पैटर्न है होल स्क्वायर पैटर्न। होल स्क्वायर पैटर्न, होल स्क्वायर का मतलब है a+b होल स्क्वायर, नहीं तो a-b होल स्क्वायर। अभी a+b होल स्क्वायर को ब्रेक करने से होगा पहले स्क्वायर, पहले मतलब a उसका स्क्वायर, a स्क्वायर, फिर 2 से ये दोनों को इंटू, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, फिर लास्ट जो है b उसका स्क्वायर, b स्क्वायर। होल स्क्वायर पैटर्न ब्रेक करने से हम लोगों को 3 ठो टर्म मिलता है। होल स्क्वायर पैटर्न ब्रेक करने से हम लोगों को 3 ठो टर्म मिलता है। तो मैं जो ट्रिगोनोमेट्री का आज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये सब है होल स्क्वायर पैटर्न। मैं जो ट्रिगोनोमेट्री का सम डिस्कस करूंगा ये सब है होल स्क्वायर पैटर्न। होल स्क्वायर पैटर्न ये सेक और टेन से लिखूंगा और कोसेक और कॉट से लिखूंगा। जितना होल स्क्वायर पैटर्न का सम है वो सेक और टेन से होता है, नहीं तो कोसेक और कॉट से होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है ये, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसका जो मैं 1 नंबर जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ सेक से और टेन से लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोसेक और कॉट से लिखना पड़ेगा। सेक से टेन से लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोसेक और कॉट से लिखना पड़ेगा। सेक और टेन से मैं लिख रहा हूँ, जैसे एक तो क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। ये क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। अभी दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस का बदले में मैं प्लस भी दे सकता हूँ, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा था, अभी दे दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ये क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये दूसरा क्वेश्चन होल स्क्वायर पैटर्न का, ट्रिगोनोमेट्री का ये दूसरा क्वेश्चन। तो ये होल स्क्वायर पैटर्न का सम किससे होता है, सेक और टेन से होता है। जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये माइनस को प्लस कर देगा तो ये माइनस को भी प्लस करेगा और ये प्लस को माइनस करेगा। उसी तरह कोसेक और कॉट से भी होल स्क्वायर पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कोसेक और कॉट से भी लिख सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस थीटा
बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक तो क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 4, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा मैंने, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा। इधर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर भी हो सकता है। ये माइनस इधर मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये माइनस भी जैसे ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अभी कभी कभी इधर मैंने लिखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है। कैसा दे सकता है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे भी दे सकता है। होल स्क्वायर में पहले अरेंज करना पड़ेगा, सेक को पहले लिखना पड़ेगा और टेन को बाद में लिखना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब सेक को पहले लिखेंगे और टेन को बाद में लिखेंगे। उसी तरह कोसेक को पहले लिखेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर दो टर्म है, सेक थीटा और टेन थीटा है। ये न्यूमरेटर में भी दो टर्म है, 1 और साइन थीटा है। डिनोमिनेटर में भी दो टर्म है, 1 और साइन थीटा। अभी ये जो फॉर्मूला है ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करते हैं तो पहले लिखना पड़ता है a स्क्वायर, फिर माइनस 2 से दोनों को इंटू करना पड़ता है, a इंटू बी, फिर प्लस b स्क्वायर लिखना पड़ता है, a स्क्वायर लिखना पड़ता है, माइनस 2 से दोनों को इंटू करना पड़ता है, प्लस b स्क्वायर लिखना पड़ता है। इधर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक करने से, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक करने से 3 टर्म मिलता है। कितना टर्म मिलता है? 3 टर्म, 1 2 3। कितना टर्म मिलता है? 3। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म है, 1 2, 1 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म है, 1 2, 1 और क्या, साइन थीटा। इसीलिए a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक करने से 2 टर्म आ जाएगा, 3 टर्म आ जाएगा। ये 2 टर्म का जगह पे 3 टर्म आ जाएगा। 3 टर्म आने से ये सम नहीं होगा, क्योंकि इधर 1 और 2 टर्म है, 1 2, इधर में भी 1 और कितना टर्म है? 2। तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज में पहले मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल का पहला वाला, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। जब आइडेंटिटीज को प्रूफ करने बोलेगा, दिमाग में 2 चीज याद में रख देना। जैसे साइन का वैल्यू है, साइन जो है, साइन का 2 वैल्यू होगा। एक साइन का वैल्यू होगा 1 बाई कोसेक और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही 2 वैल्यू दिमाग में घुमाना है। तो इधर में सेक जो है, सेक का वैल्यू होगा, सेक का वैल्यू होगा 1 बाई कॉस थीटा, सेक का वैल्यू होगा 1 बाई कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो सेक है इसमें स्क्वायर नहीं है, ये जो सेक है इसमें स्क्वायर नहीं है, ये जो सेक है इसमें स्क्वायर क्या नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो सेक का वैल्यू होगा 1 बाई कॉस। तो इधर होगा सेक का, इधर होगा सेक का वैल्यू होगा 1 बाई कॉस थीटा। सेक का 2 वैल्यू है, एक सेक का वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस का भी 2 वैल्यू, साइन का भी 2 वैल्यू, कोसेक का भी 2 वैल्यू। साइन का 2 वैल्यू, कॉस का 2 वैल्यू, सेक का 2 वैल्यू, कोसेक का 2 वैल्यू, टेन का 3 वैल्यू। टेन का वैल्यू होगा एक 1 बाई कॉट, टेन का पहला वैल्यू होगा 1 बाई कॉट, दूसरा वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा वैल्यू है साइन बाई कॉस। तो इधर में टेन का पहला वैल्यू है 1 बाई कॉट थीटा, ये नहीं होगा क्योंकि इधर डिवाइड का नीचे कॉस थीटा मिला और इधर डिवाइड का नीचे कॉट थीटा, मतलब ये नहीं होगा। और 10 में स्क्वायर नहीं है, 10 में स्क्वायर नहीं है, 10 में स्क्वायर नहीं है।
तो इधर स्क्वायर फार्मूला नहीं होगा, तो बचा और एक तो फार्मूला tan का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये tan का वैल्यू साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। तो यही होगा क्योंकि ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर मिल गया, ये कॉस थीटा मिल गया। अभी ये फ्रैक्शन है 1 बाई कॉस थीटा, ये भी फ्रैक्शन है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा ये फ्रैक्शन है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये भी फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है। फ्रैक्शन का मिडिल में माइनस, फ्रैक्शन का मिडिल में प्लस होने से एक ही काम करना पड़ता है, डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, ये कॉस सेम है, ये कॉस सेम है, तो ऊपर में भी सेम ही लिखना 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी जो ये स्क्वायर है ब्रैकेट का बाहर, ये स्क्वायर 1 माइनस साइन में भी देना पड़ेगा, ये स्क्वायर कॉस में भी देना पड़ेगा। ये जो बाहर में स्क्वायर है ये 1 माइनस साइन में भी देना पड़ेगा, ये जो बाहर स्क्वायर है इसमें कॉस में भी देना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाला में जब दूंगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर दूंगा ब्रैकेट देके, क्योंकि माइनस है इसीलिए 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे जब स्क्वायर दूंगा खाली कॉस स्क्वायर दूंगा, कॉस स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट थीटा में भी स्क्वायर दे देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल होता है उसमें स्क्वायर क्यूब नहीं देना, खाली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में स्क्वायर क्यूब ये सब पावर बैठाना। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया, नीचे में मैंने ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस है, प्लस माइनस साइन नहीं है, इसलिए नीचे में ब्रैकेट नहीं दिया। अभी आ रहा है ये जो न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको जैसा है वैसा लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला लाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं राफ में लिख रहा हूँ, राफ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये नीचे कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसीलिए इधर कॉस स्क्वायर थीटा रखा, और साइन स्क्वायर थीटा को जब इधर ट्रांसफर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को जब उधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस है, उधर ट्रांसफर करने से माइनस होगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये जो 1 है 1 को हम लोग स्क्वायर बना के लिखेंगे, ये जो 1 है इसको हम लोग स्क्वायर बना के लिखेंगे। जब 1 को स्क्वायर बनाता है 1 स्क्वायर होता है, जब 4 को स्क्वायर बनाता है 2 2 जा 4 तब 2 स्क्वायर होता है, जब 9 को स्क्वायर बनाता है 3 3 जा 9 3 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 है तो इसको स्क्वायर बनाएंगे 1 स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला जैसा है वैसा ही लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी नीचे में क्या है, नीचे में स्क्वायर स्क्वायर 2 बार है, ये फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर 2 बार है, बीच में माइनस है, मतलब ये फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ जाता है, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ जाता है, मतलब जब 2 बार स्क्वायर और माइनस आ जाएगा, उसका आंसर एक बार माइनस लिखना ब्रैकेट में ए माइनस बी, और एक बार प्लस लिखना ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी, माइनस लिखने का टाइम में स्क्वायर मत लिखो, ए प्लस बी प्लस लिखने का टाइम में स्क्वायर मत लिखो, खाली एक बार माइनस लिखो एक बार प्लस लिखो। तो नीचे में होगा एक बार माइनस 1 माइनस साइन थीटा, और एक बार प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अभी होल स्क्वायर मतलब जैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखना पड़ता है, ए माइनस बी। उसी तरह 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रहेगा तो उसको 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा।
इसको 2 बार लिखेंगे, होल स्क्वायर है इसीलिए एक ही चीज़ 2 बार, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो बचा है न्यूमरेटर में बचा है 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बचा है 1 प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर में बचा है 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा, जो राइट हैंड साइड का साथ मिल गया तो इज इक्वल टू लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो ऐसे आइडेंटिटीज को हम लोग प्रूफ करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए खाली याद करना पड़ेगा साइन का 2 वैल्यू, 1 बाई कोसेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस का 2 वैल्यू, कॉस का वैल्यू 1 बाई सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक का 2 वैल्यू, सेक का पहला वैल्यू 1 बाई कॉस, सेक का दूसरा वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक का 2 वैल्यू, कोसेक का पहला वैल्यू 1 बाई साइन और कोसेक का दूसरा वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन का 3 वैल्यू, टेन का पहला वैल्यू 1 बाई कॉट थीटा, टेन का दूसरा वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन का तीसरा वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह कॉट का 3 वैल्यू, कॉट का पहला वैल्यू 1 बाई टेन थीटा और कॉट का दूसरा वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉट का तीसरा वैल्यू है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जब भी स्क्वायर रहेगा तब हम लोग स्क्वायर फॉर्मूला का बारे में सोचेंगे, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर फॉर्मूला का बारे में नहीं सोचेंगे। थैंक यू।